हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड, उस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे करता है। सो लाइक लाइट की तरह ही साउंड आल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस। लाइट की तरह ही साउंड भी जब किसी हार्ड सरफेस से जाकर के टकराता है तो वो भी बाउंस बैक हो जाता है। वो वापस से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। देखिए, लाइट की तरह, जैसे लाइट अगर ये लाइट रहता है, अगर हम लोग उसे ऐसे किसी भी शाइनिंग सरफेस पर देते हैं तो वो क्या होता है? बाउंस बैक होता है। ठीक है। ठीक वैसे ही कि अगर साउंड प्रोड्यूस होते रहता है और वो किसी सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर जाती है तो वो भी बाउंस बैक होती है। बट काफी जगह वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बट बहुत ऐसे भी जगह होते हैं जहां वो बाउंस बैक होती है। अब इसे आप लोग अपने रूम में भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर वॉल पेंट रहता है तो उस रूम में आप क्या करेंगे? पूरा गेट खिड़की सब कुछ बंद कर दीजिए और फिर आप उसमें चिल्लाइए तेज का। आप देखेंगे कि वो आवाज गूंज रहा है। आवाज गूंजने का मतलब कि मैं बोली, वो इस दीवार में टकराया, इस दीवार में टकराया, और फिर वो आवाज क्या होती है? हम लोगों को गूंजती हुई दिखाई देती है। मतलब बोलना तो बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझ में आते रहता है कि जैसे आवाज आ ही रहा है। देखिए, वो उस बीच में डिफरेंस बहुत कम रहता है जब मैं बोलती हूँ और जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है, उसमें बहुत कम डिफरेंस रहता है टाइम का। बट हाँ, वो बाउंस बैक होता है, साउंड भी बाउंस बैक होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब है लॉ ऑफ साउंड। देखिए, ठीक जैसे लाइट में हम लोग पढ़ते थे इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टिंग रे रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक वैसा ही सेम लाइट की तरह ही किसमें रहता है? इस साउंड में भी रहता है। इसमें भी रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है। रे नहीं होता है यहाँ पर, इंसिडेंट वेव होता है। रिफ्लेक्टिंग वेव रहता है और नॉर्मल रहता है। सो पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट साउंड वेव, रे नहीं साउंड वेव, द इंसिडेंट साउंड वेव रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव मतलब कि जैसे ये सरफेस है, हार्ड सरफेस है, इस पर साउंड का वेव आकर के टकराया। ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये जब जो आ रहा है सरफेस पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव। ठीक है। और फिर वापस ये बाउंस बैक हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। जो आकर के दीवार में पहले वो टकरा रही, किसी हार्ड सरफेस पर आकर के वो क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, तो उसे हम लोग इंसिडेंट कहेंगे। और फिर वो स्ट्राइक करके जब अगेन वो अगर उसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहेंगे। So the incident sound wave, reflected sound wave and normal meet at a point or lie on the same plane. देखिए, हम लोग लाइट में क्या पढ़ते थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मिलता है। ठीक वैसे ही इस साउंड में भी होता है। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल तीनों अगर कहा जाए तो या तो वो एक पॉइंट पर मिलता है। पॉइंट पर मिलने का मतलब, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो सेम ही प्लेन पर मिलता है, सेम प्लेन पर लाई करता है। मीट ऑन अ पॉइंट और लाई ऑन द सेम प्लेन। हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं कि वो या तो एक पॉइंट पर दोनों मिलता है तीनों, और या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक ही प्लेन पर मिलता है। ठीक है। एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड। देखिए, एंगल जो रहेगा रिफ्लेक्टेड का एंड इंसिडेंट का, वो क्या होगा? वो इक्वल होगा। अब जैसे देखो, ये नॉर्मल है, ये क्या है? ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इस दोनों के बीच का जो ये एंगल है, वो एंगल क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ पर ये इसका मतलब होता है एंगल्स। एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब इसके हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इंसिडेंट और इसे रिफ्लेक्टेड रे।
एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंड इज इक्वल टू द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि जो आकर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो अगेन जा रहा है, तो उस दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले क्या बताए, सबसे पहले बताए कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता क्या है। जब वेव आकर के भी किसी भी हार्ड सरफेस या किसी भी प्लेन सरफेस पर आकर के स्ट्राइक करती है, देन वो अगेन बाउंस बैक हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज लाइक अ लाइट। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग लाइट में पढ़ते थे कि लाइट का क्या होता है कि या रे का क्या होता है कि इंसिडेंट रे होता है, एक नॉर्मल रे होता है, और एक क्या होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होता है। और हम लोग इसके बारे में 2 लॉ पढ़ा करते थे, एक वो जो कि मतलब कि तीनों आकर के एक ही पॉइंट पर मिलती है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती है। ठीक वैसे ही साउंड का भी एक वही लॉ है कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर, या ये भी कह सकते हैं कि एक ही प्लेन पर लाई करती है तीनों। सेकेंड क्या हम लोग पढ़ते थे कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक वैसे ही इसमें भी होगा कि इंसिडेंट साउंड वेव इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।